हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग का वैकेंसी आई हुई है और इतिहास में इससे ज़्यादा वैकेंसी इसके पहले कभी नहीं आया हुआ था। आपका 1900 कुछ प्लस पोस्ट पे वैकेंसी है। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम कब होगा और उसके बाद से क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है और कितने कितने पोस्ट पे कितने कितने डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, हर एक डिपार्टमेंट में डिस्कस करेंगे। आपका बिहार लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी है ये आपका इतिहास में सबसे ज़्यादा, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका, इसके पहले 500 700 इस तरीके से पोस्ट आता था, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका आया हुआ बिहार लोक सेवा आयोग का। एक बेसिक डिटेल पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके बारे में, उसके हेल्प के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कब आपका किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते टाइम किस चीज़ को ध्यान देना है, फोटो कैसे अपलोड होगा, साइन कैसे अपलोड करना है, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला है जो आपका फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म जो है आपका स्टार्ट होगा 28 सितंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट फॉर्म का कब है, 18 अक्टूबर को फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर आप जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। फीमेल कैटेगरी के लिए जो आपका फॉर्म है, फीमेल कैटेगरी के लिए जो चार्ज होगा, जो अगर जो बिहार की निवासी हैं, जो बिहार के निवासी सिर्फ फीमेल कैटेगरी हैं, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको 150 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। फॉर्म पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन कटेगा। बाकी इसमें मिनिमम एज जो है आपका 20, 21, 22 साल है। पोस्ट के अकॉर्डिंग अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम एज आपका 37 साल और 40 साल तक है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको, अगर आप एससी में है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी में है तो एससी एसटी में तो 5 साल की छूट मिलेगा, अगर ओबीसी में है तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। ये आपका रूल एंड पहले का है। जो कि टोटल पोस्ट आपका कितना है, टोटल पोस्ट 1957 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें जनरल का 1082 पोस्ट है और उसके बाद से क्या ओबीसी 315 है और ईबीसी 427 है, ओबीसी फीमेल 59 है, ईडब्ल्यूएस 286 है और एससी कितना है, 403 है, एसटी 22 है। टोटल आपका 90 40 57 आपका टोटल सीट 90 57 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मात्र अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, किसी भी स्टैंड से ग्रेजुएशन किए हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन जो इसका है, एक सेकेंड बस आप लोग रुक जाइएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, वो हम आपको समझा देते हैं। जो ऊपर का पोस्ट है, ये जितना भी ऊपर का पोस्ट है, ये जो जितना भी ऊपर का पोस्ट है, ये सिर्फ मेल का है, ठीक है, ये मेल का है। और नीचे वाला जो पोस्ट है आपका बिहार प्रशासनिक सेवा में, जो नीचे का पोस्ट है, ये फीमेल कैटेगरी का है। यानी मेल का टोटल सीट कितना है, 200 है, फीमेल का कितना है, 67 है। जो स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 4 पोस्ट हैं। जो दिव्यांग है उनके लिए भी अलग अलग, दिव्यांग के लिए अलग अलग आपका पोस्ट है। इसमें मिनिमम एज आपका कितना है, मिनिमम एज आपका 22 साल है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गृह विभाग। गृह विभाग में क्या है, टोटल सीट 136 है मेल का और 43 कितना है, फीमेल का। बाकी देखिए ये जो है आपका जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी की सीटें हैं ये वाली, एसटी का है, ईबीसी का है, बीसी का है और ये आपका टोटल सीटें हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें, पिछड़ा वर्ग सिर्फ महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसकी है, जनरल की। ये वाली लाइन किसकी है, ईडब्ल्यूएस की। ये लाइन किसकी है, एससी की। ये किसकी है, एसटी की। ये ईबीसी की है, ये ओबीसी की है और उसके बाद से क्या, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए है, ठीक है। टोटल पद आपका 200 है, 200 मेल के लिए है और 67 फीमेल के लिए है। तो इतना चीज़ आपको इसमें समझ में आ गया। स्वतंत्रता सेनानी का सीट आपका यहाँ पे है और दिव्यांग की सीट यहाँ पे है, मिनिमम एज आपका यहाँ पे है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षक शाखा। इसमें क्या है, टोटल सीट जो है 136 है मेल का और 43 किसका है, फीमेल का है। और इसमें क्या है आपका ये 20 वर्ष आपका मिनिमम है जिससे मांगा गया है। उसके बाद से क्या है, गृह विभाग विशेष शाखा में जिसकी टोटल सीट मेल का 12 है, फीमेल का 2 है। बाकी अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरिएगा। गृह विभाग करार मतलब जो जेल वाला होता है उसके लिए आपका है टोटल सीट कितना है, मेल के लिए 3 है, फीमेल के लिए 1 भी सीट नहीं है। और उसके बाद से आपका आता है राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा, जिसमें टोटल एज कितना है, टोटल एज आपका 168 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 55 सीटें हैं। मेल के लिए आपका कितना है, 168 है, फीमेल के लिए कितना है, 55 सीटें हैं। बाकी आपका ये एक्स सर्विसमैन के लिए, विकलांग के लिए। नेक्स्ट आपका आता है अवर निबंध या संयुक्त अवर निबंध।
ये आपका होता उत्पाद एवं निबंध विभाग है, जिसमें कि आपका टोटल सीट मेल का 11 है, फीमेल का 3 है। ठीक है, ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। बाकी मैं इसमें बताता हूँ कि बिहार निर्वाचन सेवा, जिसमें कि 12 सीटें जो है आपकी मेल की हैं, 1 सीटें जो है आपकी फीमेल की है। बिहार शिक्षा सेवा जो है कि 50 सीटें जो है मेल का है, 10 सीटें जो है आपका फीमेल का है। विकलांग की सीटें यहाँ पे मिनिमम एज आपका 22 साल मांगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समाज कल्याण विभाग, जिसमें 12 सीटें मेल की हैं, 3 सीटें फीमेल की हैं और मिनिमम एज आपका 22 साल तक है। और उसके बाद से समाज कल्याण विभाग जो है आपका, इसमें 9 सीटें किसकी है, मेल के लिए, 1 सीट फीमेल के लिए, बाकी आपका 22 वर्ष मिनिमम एज है। और उसके बाद से समाज कल्याण विभाग आपका है बाल संरक्षण सेवा, ये दिव्यांग वाला था, ये बाल संरक्षण सेवा था, जिसमें कि टोटल मेल कितना है, 9 है, फीमेल आपका 2 है। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है आपका, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 6 सीटें मेल का है और बाकी आपका फीमेल का है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जिस डिपार्टमेंट में आपको फॉर्म भरना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपर की जो सीटें हैं ये मेल की हैं, नीचे की सीटें जो हैं आपकी फीमेल की हैं। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ, आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। टोटल 24 सीटें हैं, टोटल 24 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई हुई है और 1945 सीट टोटल है। 1957 सीट आपका है, अप्रॉक्स 1957 सीट आपका है, जिसमें से 1945 मेल का है और 600 समथिंग, ये 609 सीट जो है आपका फीमेल का है। 609 सीटें जो है वो आपका फीमेल का है। बाकी मेल का कितना है, मेल का आपका है 19 समथिंग सीटें, टोटल मिला के 57 सीट आपका अप्रॉक्स है। और यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया। बाकी इसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन बताया, क्वालिफिकेशन कितना है, क्वालिफिकेशन अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको डिस्कस कर लेंगे और बाकी देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वहाँ से बिहार से बिलोंग करते हैं तो अपना EBC और SC का जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप वहाँ के होंगे तो उसको अपटूडेट कर लीजिएगा, ताकि आपको आरक्षण में जो छूट है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके कैटेगरी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि आपको 600 रुपये तो फीस देना पड़ेगा, 600 रुपये चार्ज रहता है जनरल, OBC और अदर स्टेट के लिए 600 चार्ज हैं। अगर फीमेल कैटेगरी किसी कैटेगरी मिलाएंगे तो उनको 150 रुपये चार्ज है और बाकी SC ST का भी 150 रुपये चार्ज है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्री का सिलेबस क्या है, प्री का जो सिलेबस आपका है, देखिए प्री का सिलेबस है आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और आपके पास टाइमिंग 2 घंटे रहेगी। प्री जो है 150 क्वेश्चन 2 घंटे टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितनी सीट रहेगी उसके 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 10 गुना स्टूडेंट को आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जितनी सीट रहेगी उसका 10 गुना स्टूडेंट बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपका। फिर उसके बाद से क्या है आपका मेंस का सिलेबस क्या है। मेंस के सिलेबस में पहले हिंदी, जो सामान्य हिंदी रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। उसमें क्या है, मिनिमम 30% लाना कंपलसरी है। अगर आप 30% नहीं लाएंगे तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी। सेकेंड आपका है सामान्य अध्ययन प्रथम, जो कि 300 नंबर का रहेगा और सामान्य अध्ययन द्वितीय और निबंध 300 नंबर का ये आपका रहेगा। यानी कितना हो गया आपका 3 3 6 3 900 और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, टोटल आपका हो जाएगा 1020। यानी कि टोटल आपका कितना 1020 में आपका मेंस का कट ऑफ बनेगा। इसमें आपका डिसाइड होगा कितना नंबर हो कितना नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। और बाकी अब हम लोग आते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम किस किस पॉइंट को ध्यान देना है। और प्री मेंस इंटरव्यू का हमने आपको बता दिया है। फॉर्म जो है आपका कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा और 18 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर जो है ऐसा नंबर दीजिएगा कि जो आपका कंटिन्यू चलता रहा है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि फॉर्म में क्या है आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो क्या है, बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो आपकी बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए और थोड़ी सी लाइटिंग होनी चाहिए। जो साइन होगा वो ब्लैक पेन से करिएगा, स्कैन करके लगाइएगा और साइन की साइज होगी 220x100 पिक्सल रहेगा। ठीक है ना। तो बाकी फॉर्म भरते टाइम अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, तो आप इस नंबर पे 9297739013 पे कॉल कर सकते हैं। और मैंने आपको जो